वेलकम टू दिस लेक्चर 1। तो क्या आप भी जब प्रीमियर प्रो को खोलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एरोप्लेन के कॉकपिट में आ गए हो, इतने सारे बटन और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? तो डोंट वरी, क्योंकि इस लेक्चर के खत्म होते होते आपको प्रीमियर के सारे टूल्स चलाना आ जाएंगे और आज ही हम लोग एक बेसिक एडिट करना सीख लेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे प्रीमियर प्रो का एक क्रैक वर्जन हमें इंस्टॉल करना है। हम लोग देखेंगे कैसे एनिमेशन कंपोजर इंस्टॉल करना है। अब एनिमेशन कंपोजर क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट और बहुत सारी बनी हुई टेम्पलेट्स हमें मिल जाती है जो हमारी एडिटिंग की स्पीड को बढ़ाएगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे क्लिप्स को इंपोर्ट करना है, क्या क्या पैनल्स होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, ट्रांजिशंस क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं, कैसे एक बेसिक साउंड डिजाइन करते हैं। आज की क्लास एकदम बेसिक होने वाली है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम टू दिस फर्स्ट लेक्चर और कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों ने सक्सेसफुली वो स्टेप ले लिया है अपनी लाइफ के अंदर वीडियो एडिटिंग को सीरियसली लेने के लिए। और यहाँ पर ना आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नोट्स, ठीक है। ये नोट्स एक्चुअली आपको ऐसे हर लेक्चर के लिए मिलेंगे। इसके अंदर टास्क लिखे होंगे, हर लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट हम लोग हर लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। फिर आपको हर लेक्चर के अंदर ऐसे असाइनमेंट मिलेंगे। आज का बहुत ही छोटा सा असाइनमेंट है कि जो भी एक बेसिक एडिट हम लोग बनाने वाले हैं वो आपको कंप्लीट करना है। और बाकी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीमियर प्रो को डाउनलोड करने से लेकर, ठीक है। डाउनलोड करेंगे, फिर एनिमेशन कंपोजर नाम की एक चीज होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लग इन, प्रीसेट, एक्सटेंशन, ये सब क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। एक्सप्लेनिंग ऑन पैनल्स, ठीक है। पैनल का मतलब क्या होता है कि जैसे जहां पर जितनी सारी चीजें बनी होती ना वहां पे सारे टूल्स होते हैं। अभी टूल्स पैनल क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर 4th नंबर पे हम देखेंगे कि हमारी फर्स्ट रील कैसे एडिट करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, ये रहे नोट्स, ठीक है। तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल तो बता रहा हूँ, प्लस जैसे कि आपको बाद में डाउनलोड करना है तो आपको वापस लेक्चर आके देखने की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। मतलब वैसे तो हर लेक्चर 2 बार देखो अच्छे से सीखने के लिए, बट अगर कुछ जल्दी से देखना है 2 मिनट के अंदर तो आप बस नोट्स खोलना, आपको सारा स्टेप्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली कैसे इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है वो लिखा है, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। देखो इस टाइप के नोट्स आपको हर लेक्चर के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर 10 लेक्चर्स हो गए, कभी एक रिवीजन करना है, सारे नोट्स खोले, एक दिन में पढ़ के आपका रिवीजन हो गया, इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट पैनल क्या होता है, सोर्स पैनल क्या होता है, प्रोग्राम पैनल क्या होता है। तो इस टाइप के जो सेक्शन बने हुए हैं ना इसको बोला जाता है पैनल, और इसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं ना इसको बोला जाता है टूल्स। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सॉफ्टवेयर के अंदर ही, बट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप चीजों को रेफरेंस ले सकते हो। ये नोट्स को मैं बीच में भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये जितने भी आपको आइकॉन्स बने हुए दिख रहे हैं ना, इन सबसे आपको पता लग जाएगा कि किस आइकॉन का क्या मतलब है, ठीक है। और ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और ये एडिटिंग फर्स्ट रील, देखो जब आप पहली रील एडिट करोगे तो आपको ये 10 चीजें आना चाहिए, इंपोर्ट, अरेंज, कट, ट्रिम, ट्रांजिशन, एक्सपोर्ट। और उसके बाद अपनी पहली रील आप एडिट कर दोगे, ठीक है। ये सारी पढ़ाई वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसको देख के ऐसा मत समझना कि आप बोरिंग चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हमारे बाद में रिवीजन के काम आएंगे ये नोट्स। अभी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के लिए हम लोग चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर के ऊपर और सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं प्रीमियर प्रो को। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया यहाँ पर हम लोग क्रैक वाला करने वाले हैं या फिर ऑफिशियल वाला। तो यार अभी तो हम लोग क्रैक वाले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों के 1 रुपए भी कहीं गलत जगह वेस्ट हो, ठीक है। क्रैक वाले से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं क्रैक सॉफ्टवेयर को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल वाला भी यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों चीजें कर दूंगा। जब क्रैक वाले में वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, कभी कभी क्रैश हो जाता है, बट वो बहुत रेयर केस में होता है, महीने में 1-2 बार हुआ तो ठीक है। और दूसरी चीज जो ऑफिशियल वाला हम लोग करेंगे वो क्यों करेंगे, क्योंकि जो एआई वाली चीजें हैं, जैसे ऑब्जेक्ट मास्क नाम की एक चीज होती है, एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है प्रीमियर प्रो में, तो ये सब ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें नेट कनेक्शन और बहुत सारी सब्सक्रिप्शन वाली चीजें चाहिए होती है। तो ये सब कैसे होगा हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीमियर प्रो को डाउनलोड कर लेते हैं, क्रैक वाला प्रीमियर प्रो, ठीक है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जो इसमें मैंने तो डिलीट कर दिया, तो मैं आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ क्रैक वाला। बाकी अब ये दूसरा पीछे पड़ा हुआ लैपटॉप देख रहे होंगे, इसमें ऑफिशियल वाला भी है, तो मैं आपको दोनों सिखा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग जल्दी से चलते हैं हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। तो यार हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं एडोब प्रीमियर प्रो 2026। और यहाँ पर आपको मेन चीज लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है गेट इनटू पीसी, ठीक है। ये वेबसाइट है, फाइल सीआर नाम की भी एक वेबसाइट है। ये दोनों पे थोड़ा सा सेफ वर्जन मिल जाते हैं। बाकी आप रैंडमली कहीं से भी डाउनलोड मत करना। वैसे तो ये क्रैक है, थोड़ी सी रिस्क होती है हर चीज़ों में, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा एक सेफ तरीके से डाउनलोड करना। तो जो अभी सबसे सेफ मेथड है जो सब लोग यूज़ करते हैं वो यही है, ठीक है। तो बस जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ आपको सिर्फ कॉपी करते जाना है, डाउनलोड पे आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। तो ये 8 सेकंड वेट करने को बोलेगा। फिर ये जो पासवर्ड है ना इसको कॉपी कर लेना, आई गेट इन टू पीसी, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसको क्लिक कर देंगे हम लोग। तो ठीक है, ये डाउनलोड का आ गया। अब इसको अपने पीसी में कहीं भी आप एक नया फोल्डर बना लेना और इसको वहां पे डाल देना। 40 मिनट बता रहा है डाउनलोड के, तो हम लोग डाउनलोड वाला प्रोसेस थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। मैं आपको सीधे इंस्टॉलेशन पर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ना, अपन लोग एक और चीज डाउनलोड कर लेते हैं। इसका नाम है प्रीमियर कंपोजर, ठीक है। प्रीमियर कंपोजर है, ये चलता है प्रीमियर प्रो के अंदर। इसी के अंदर एक चीज आती है एनिमेशन कंपोजर, एनिमेशन कंपोजर फ्रॉम प्रीमियर, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो इसको डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो मैक के लिए कर लीजिए, ये ऑफिशियल फ्री वाला ही आता है। बस इसको सेव कर लेते हैं। इससे ना बहुत सारे ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट्स, प्लगइन्स, ओ सॉरी प्लगइन्स बोल रहा हूँ, साउंड इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस और बहुत सारे इफेक्ट्स, टेक्स्ट, टाइटल्स, ये सब चीजें आ जाएगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो हमारी एडिटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। मैं आपको ना बहुत सारे प्लगइन एक्सटेंशन ऐसे बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा लोग बोलते हैं बहुत सारे कि भाई इसके अंदर कुछ आता नहीं है, कैप कट होता तो बहुत सारी चीजें मिल जाती है बनी हुई। ऐसा नहीं, प्रीमियर में भी बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ये जिप फाइल डाउनलोड होगी, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जिप फाइल मतलब ये एक डब्बे के अंदर बंद है, ठीक है। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब एक पासवर्ड डालोगे आप तो ये डब्बा खुल जाएगा। मतलब समझ लो डब्बे के अंदर ताला लगा हुआ है, उसका पासवर्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था पासवर्ड, ये है आई गेट इनटू पीसी। इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग और इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए ना आपको विन आर ए आर नाम का ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आपके पास ये सेम ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप बिना कोई सॉफ्टवेयर के भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट लेकिन आप ये वाला प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ ये कर लेना। MS ऑफिस के अंदर विन आर नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना अनजिप करने के लिए, ठीक है। जिप मतलब एक डब्बा ही होता है जिसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ है। अनजिप कभी कभी बिना पासवर्ड के भी हो जाता है, कभी कभी पासवर्ड चाहिए होता है। तो ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो इस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको EXE फाइल ढूंढना है। ये देखो, सबसे पहले तो आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाना, हाउ टू इंस्टॉल, तो ये पूरा पढ़ लो। अगर आपको ये नहीं समझ में आए, ये कभी कभी अपडेट भी हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ने का। चैट जीपीटी पे डालना और चैट जीपीटी को बोल देना कि भाई मुझे इसका मतलब इंग्लिश में समझा दे। तो जैसे बता रहा है इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दो, इंस्टॉलर को परमिशन दे दो, autoplay.exe फाइल है, इसको डबल क्लिक करोगे तो चालू हो जाएगा। जैसे एंड्रॉइड ऐप मोबाइल के अंदर अपन .apk फाइल इंस्टॉल करते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर .exe फाइल होती है, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जहां भी ये EXE फाइल होगी, इस पर डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉल चालू हो जाएगा। देखो सेटअप के अंदर जाना और ये रहा ऑटो प्ले, मिल गया। जो मैंने वहीं से पढ़ा था, जो मैंने पढ़ा था मैं वही चीज कर रहा हूँ। वाईफाई ऑफ कर देते हैं जहां पे लिखा हुआ था। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस चालू हो गया। आपके पीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा अच्छा वाला पीसी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, कैमरा भी जुड़ा हुआ है, माइक भी जुड़ा हुआ है, प्रीमियर भी इंस्टॉल हो रहा है। तो बहुत हैवी चीज चाहिए। नॉर्मली आपको इतना हैवी पीसी नहीं चाहिए प्रीमियर चलाने के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो चुका है, इसको अलाउ कर देना आपको सिंपली। ठीक है, तो जैसे आपने लॉन्च दबाया ना, तो देखो प्रीमियर प्रो खुल गया। तो फाइनली आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसको लॉन्च करने में। और जैसा वो हमने एनिमेशन कंपोजर अभी सिर्फ डाउनलोड करा था, उसको कैसे लेके आना है वो मैं बताऊंगा। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। जैसा है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आगे लगेंगे, ऑडिशन है या फिर मीडिया इनकोडर है। इन सब सॉफ्टवेयर से क्या क्या करते हैं, इन सब का मतलब क्या होता है, हर लेक्चर में मैं आपको हाथों हाथ ही बताते जाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 10 लेक्चर भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। ऐसा मत सोचना कि मुझे तो प्रीमियर आता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो मिस्टर हॉर्स वाला आ गया ना, बस इसको भी डबल क्लिक करना और रन कर देना और नेक्स्ट कर दो और इसको भी इंस्टॉल कर लो। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, ऑटोमेटिकली वो सही जगह चला जाएगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अच्छा एकदम से हो गया, ठीक है।
तो लॉन्च पे हमने क्लिक कर, देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एनिमेशन कंपोजर आपको आ रहा है, प्रीमियर के लिए भी, आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी है। तो प्रीमियर प्रो के लिए ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा था, इसलिए वो डिलीट नहीं किया मैंने, तो बस इसको अपडेट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा। आपके यहाँ पर इंस्टॉल लिखा आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना आप, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। प्रीमियर प्रो पीछे बैकग्राउंड में खुला था, ठीक है, मैंने उसको काट दिया फिर इंस्टॉल किया, ठीक है, ये हो चुका है। आफ्टर इफेक्ट्स का भी चाहो तो आप हो सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं पैनल एक्सप्लेनेशन की तरफ, ठीक है। तो जितने भी प्रीमियर प्रो को आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, तो यहाँ पर आप लोग बस फाइल का नाम डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग लोकेशन सेट कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे सारा डाटा सेव होना चाहिए। अभी आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप इसको ओके करते जाओ और इस वाले सेक्शन पे आ जाओ, क्योंकि अगर मैं आपको एकदम ही सारे टूल बताऊंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आज सिर्फ हम लोग जरूरी टूल्स देखने वाले। ये जो प्रोजेक्ट पैनल है ना, यहाँ पर सारा डाटा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट पैनल बोलते हैं इसको, जो नोट्स के अंदर भी नंबर 1 पे लिखा है। फिर सेकंड नंबर पे मीडिया ब्राउजर है, यहाँ पर से आपका फाइल एक्सप्लोरर जुड़ जाता है, पीसी वाला प्रीमियर प्रो के अंदर ही। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप चीजें उठा के ला सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है हमारा आगे, ठीक है। मतलब आपको हर बार इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब अंदर जाके फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके आप यहीं से इसे ओपन करके चीजों को ला सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्राफिक टेम्पलेट है, देखो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए आते हैं, लेकिन ये बहुत बेकार है, मतलब पर्सनली मुझे बेकार लगते हैं। ऐसा पता चले भैया अडाव वालों को ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, नहीं इससे भी अच्छे वाले लाएंगे एक्चुअली, ये बहुत ना पहले चलते थे, ठीक है। फिर ये कुछ लाइब्रेरीज है, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। इफेक्ट पैनल ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे जितने भी इफेक्ट्स आते हैं ना वो आते हैं सारे, देखो लाइटिंग एडजस्ट करने के लिए है, कलर ग्रेडिंग के लिए है, रेडियल ब्लर, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको मैंने क्रॉप किया है तो वो शार्पनेस, कलर ग्रेडिंग, ये सब है, ठीक है। मार्कर, छोटे छोटे मार्कर है, मतलब जैसे कि आप निशान बनाते हैं बीट्स में, आगे बताऊंगा मैं आपको। हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने गलती से डिलीट कर दिया, 3 बार डिलीट कर चुके, तो तीसरा वाला डिलीट कैसे रिकवर होगा वो हिस्ट्री में आएगा, आगे मैं आपको यूज करके बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो टूल्स वाला पैनल देख रहे हो ना आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे हर एक चीज आपको मिल जाएगी। अब इसको जैसे सिलेक्टर टूल है, रेजर टूल है, टेक्स्ट टूल है, शेप टूल है, तो मैं क्या करूंगा आपको एक एक यूज करके ही बताना चालू करूंगा कि किस वाले टूल से क्या होता है, ठीक है। मतलब टी दबाओगे तो टेक्स्ट वाला टूल है, सिलेक्ट करने से सिलेक्ट वाला टूल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लिप को बस मैं डायरेक्टली इस वाले पैनल से इधर टाइमलाइन पे खींच के ले आया हूं, तो ये इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करते हैं, ये देखो इसको बोला जाता है टाइमलाइन, जहां पर मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ इसको बोला जाता है प्रोग्राम पैनल, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप प्ले करोगे वो दिखेगा। अगर आपको ये सब कुछ वैसे ऑलरेडी पता है तो आप 2x पे भी देख सकते हो ये वाला सेक्शन को, ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो, जूम वगैरह। आप अगर अपने माउस को ऊपर ले जाओगे तो स्क्रॉल करोगे तो भी सही चल जाएगा। ये है प्रीव्यू पैनल, ठीक है। यहाँ पे फुल, हाफ और 1/4 आप क्वालिटी कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर ये जो पैनल है ये ऑडियो वाला है, और ये जो राइट में आपको ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज है इस वीडियो के, कि भाई मुझे इसको लेफ्ट राइट खसकाना है, स्केल करना है, रोटेशन, ओपेसिटी। अभी रोटेशन, ओपेसिटी, स्केल, एंकर पॉइंट, ये सब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। बस अभी तो आप इसको एक मूवी की तरह देख लो कि भाई किस पैनल को क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर ये फ्रेम आयो भी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्चुअली ये बढ़िया चीज है फ्रेम आयो। अभी सिर्फ ना आप नाम सुनते जाइए कि भाई किसको क्या बोलते हैं, एक एक का यूज मैं आपको बताऊंगा। ये सोर्स मॉनिटर है, जैसे मान लो एक वीडियो तो चल रही है लेकिन हमें दूसरी वीडियो भी प्ले करके देखना है, तो कहां पर देखेंगे, तो सोर्स मॉनिटर पे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि ये मेटा डाटा, एक्चुअली ये सब काम की चीजें नहीं है, जो एकदम प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग करेंगे जब काम आएगा मेटा डाटा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बस ये सारी चीजें हो गई। तो अब हम लोग काम करते हैं, जितने टूल्स मैंने आपको नाम बताए थे अब मैं आपको एग्जैक्टली यूज करके बता देता हूँ कि किस टूल से क्या क्या होता है, ठीक है। और वहीं आपको नाम भी बताते जाऊंगा, प्लस कीबोर्ड का शॉर्टकट भी बताते जाऊंगा। तो हम लोग वापस आ चुके हैं प्रीमियर प्रो में। अब यहाँ पर एक वीडियो बस है ना, एक इंपोर्ट कर लेते हैं, तो कंट्रोल-I दबा के भी कर सकते हो, ठीक है। और कहीं भी ये जो ऐसा कर्सर बना के आप इसको ना बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से किसी भी पैनल को। तो ये इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करा है, कंट्रोल-I भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी एक चीज इंपोर्ट कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट टास्क है इस लेक्चर का। बहुत बेसिक लग रहा होगा आपको कि भैया ये तो इंपोर्ट करना हमें सिखा रहे हैं, बट ये सब भी जरूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, जैसे 2 वीडियो को कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के रखोगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है,
अब हमें ना मेन इसको टाइमलाइन पे लेके आना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको देखो मैं ऐसा खसका के ले आऊंगा तो ये टाइमलाइन पे आ चुका है। सोर्स मॉनिटर को बंद कर देता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस ये देखने के लिए कि इसमें बहुत सारे बटन है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। काट दो इसको। ठीक है, ये कार को भी ले आते हैं। ठीक है, तो बस ये दो वीडियो हम लोगों ने आगे पीछे रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो ये प्ले हो रहा है, स्पेस दबा के आप प्ले भी कर सकते हो, रोक भी सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये जो जूम होता जा रहा है ना, हमें इसको कट लगाने। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, वी है इसका शॉर्टकट। ठीक है, ये इसको बोला जाता है सीक्वेंस सेटिंग, कि भाई इस कंपोजिशन मतलब इस सीक्वेंस की सेटिंग है। सीक्वेंस मतलब समझ लो एक टेबल है, उसकी क्या सेटिंग है, उसके ऊपर क्या क्या वीडियो है, मतलब एक बॉक्स समझ लो। एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ, स्पेलिंग आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस सेटिंग मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर जो जो सामान है, हम लोग जो काम करने वाले हैं उस टेबल के ऊपर, तो क्या क्या उसकी सेटिंग्स है, जैसे वीडियो का रिजोल्यूशन क्या है, वीडियो की क्वालिटी क्या है, वीडियो का एफपीएस क्या है। अब एफपीएस क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मतलब एक सेकंड में कितने फ्रेम्स आते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये वाला जो टूल है, अगर आप कीबोर्ड से ए दबाओगे तो आपको ये वाला टूल मिल जाएगा। ठीक है, इसका नाम है ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड। तो इसके आगे जितनी भी चीजें होंगी ना, सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लो आपको आगे 100 क्लिप है, पर लेफ्ट में जितना है उसको छोड़ दो, राइट में जितना उसको सिलेक्ट करना है, तो ए दबाओ और फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद वी दबाओगे तो सिंगल सिलेक्ट टूल वाला बन जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो देख सकते हो, आपको बस मैंने क्या करा है, अल्ट दबा के रखा और उसको ऊपर खसका दिया, तो डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसको। देखो ये अब लेफ्ट वाला सिलेक्ट हो रहा है, राइट में जितनी चीजें वो सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, ये देखो ये मतलब इस एरो के लेफ्ट में जितनी चीज है वो सिलेक्ट हो रही है। शिफ्ट दबाओगे तो वापस से अगेन एक सिलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक टूल्स हम लोग देख रहे हैं आज की क्लास में। ठीक है, बैक स्पेस दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं बड़ा छोटा कर रहा हूँ माउस के स्क्रॉल व्हील से कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इस टाइप से ना आप ड्यूरेशन भी इसका कम कर सकते हो। अगेन हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर दिया है और इसको अभी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्पेस है ना इसको भी डिलीट कर सकते हैं। देखो सिलेक्ट किया, डिलीट दबाओगे तो स्पेस डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिपल डिलीट है ना, रिपल एडिट टूल, तो ये बहुत ही ज्यादा काम का टूल है। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको बस ऐसे यूज करके बताता हूँ। जो ज्यादा यूज केस है वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, इसको देखो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। आप चाहते हो बीच में गैप ना आए, लेकिन रोलिंग एडिट। ठीक है, फिर रेट स्क्रैच है ये, इससे देखो क्या होगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब ये वाला क्या होगा, इसको आगे करो, ये देखा। तो मतलब वो आपको राइट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसको उठा के मान लो अगर क्लिप 10 मिनट की है ना तो ये काम आता है। ठीक है, फिर ये रेट सिलेक्ट टूल हो गया, फिर इसके बाद ये रीमिक्स टूल भी हम देखेंगे। ये देखो यहां से तो होगा भी, आपको एग्जैक्टली लग रहा होगा कि ये तो वही टाइम वेस्ट है, हम तो इसको मैनुअली भी कर लेते हैं, बट ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तभी बस अब बेसिक टूल हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्ट कैसे करना है, काटना कैसे, जोड़ना कैसे, एक शेप कैसे बनाना है। शेप मतलब ये कि रेक्टेंगल वेक्टेंगल सर्कल बनाना है, तो हमें इमेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहीं बना लेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये देखो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो रीमिक्स टूल है ये बहुत काम का है। कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए हमें। अभी ना हम लोग सारे टूल से समझ रहे हैं, आगे हम लोग एक बार टूल से समझ लेंगे फिर एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये ऊपर वाली लेयर है सारी वीडियो की, नीचे वाली लेयर है सारी ऑडियो की। ठीक है, यहाँ पे ऑडियो अलग अलग आता है। ठीक है, जैसे कैपकट वगैरह में आपने देखा होगा तो एक ही जुड़ जाता था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आता है। स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट लेकिन बहुत काम की चीज है। ये देखो ये जो रीमिक्स टूल मैंने दबाया ना, तो देखो मैंने इसको एक्सपांड किया और इसने एआई की मदद से गाना बना दिया। ये देखो गाना बनाते जा रहा है ये।
जैसे बेसिक एआई टूल्स में आपने इसका नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं एक्सटेंड, एआई एक्सटेंड, कि भाई वहां पे वो चीज अवेलेबल ही नहीं है बट हम इसको एक्सटेंड कर देंगे ना तो वहां पे एआई अपने हिसाब से नया म्यूजिक जनरेट कर देगा। तो ये रीमिक्स टूल भी आगे हमारे काम आएगा बट अभी बेसिक एडिट के लिए हमारे काम का नहीं है। पर ये कुछ एआई वाली चीजें हैं, मतलब कैसे पता नहीं कैसे क्रैक सॉफ्टवेयर में भी चल रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कीबोर्ड से सी दबाओगे ना तो ये ब्लेड बन जाएगी। ब्लेड आप समझ गए होंगे कि ये कट लगाने के लिए, तो बस इस टाइप से कट लगाएंगे हम लोग इससे। फिर ये स्प्लिट टूल है, ठीक है, ये देखो ये एकदम प्रिसाइजली अगर आपको मूव करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। ये स्लाइड टूल है, ये देखो ये कि वो जैसा बोलते हैं ना यार, जो डायलॉग मैच नहीं हो रहा आधे सेकंड के लिए आगे पीछे कर दो, 1 सेकंड के लिए आगे पीछे कर दो, तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ आज की क्लास में आपको ये सीखना सिलेक्ट टूल और कैसे कट लगाते हैं, कैसे शेप बनाते हैं। 3 चीजें भी सीख ली ना आपने तो बहुत है, ठीक है। एग्जैक्टली इन सब टूल्स को कहाँ पे यूज करना है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिर ये पेन टूल है, पेन टूल ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, इससे कुछ भी बना सकते हो आप। देखो ऐसा कुछ भी शेप बना सकते हो, अपने नाम का शेप बना सकते हो, ठीक है। और इस शेप के ऊपर आप बाकी एडिटिंग कर सकते हो। ये मतलब ये वेक्टर जूम करोगे तो फटेगा नहीं है, ठीक है। आगे ये बहुत काम की चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मान लो ना आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो ऐसे आप बनाओगे ना तो बहुत ही देखो आड़ा टेढ़ा बन जाए, ठीक है। तो अभी अच्छा नहीं लगेगा ये, लेकिन फिर जब हम इसको क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल जो शेप टूल है ये इसको दबा के करेंगे तो देखना क्या परफेक्ट तरीके से बनाएगा ये देखो ये मतलब एकदम ही परफेक्ट इसने रेक्टेंगल बना दिया। लेफ्ट साइड में आपको इफेक्ट कंट्रोल नाम का पैनल दिखेगा, यहां पर से आप इसमें चीजें चेंज कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज का पैनल है कि भाई इसके ऊपर हमें क्या क्या चीजें चेंज करना है, वो भी आपको इजीली दिख जाएगी प्रॉपर्टीज वाले पैनल पे। यहाँ पे दूसरा शेप है जैसे सर्कल है, शिफ्ट दबा के करोगे तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। नॉर्मली ये ओवल बनता है, ठीक है, ओवल इलिप्स कुछ भी बोल सकते हो। ये देखो शिफ्ट दबा के किया मैंने, परफेक्ट सर्कल बन रहा है। कलर चेंज कर सकते हो, ड्रॉप शेडो डाल सकते हो। अगेन मैं बोलूंगा बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी करते जाओ और एक मूवी की तरह देखते जाओ, ठीक है। पहले लेक्चर में बहुत ही फन और बस इंट्रोडक्शन टाइप का रखना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग सोचे कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ये, ठीक है, क्योंकि आगे ना हम ये इन चीजों को 100 बार रिपीट करने वाले हैं तो आपको याद हो ही जाएगी। अब यहां पर देख लेते हैं ये चीज, ये देखो ये ट्राइंगल एक्चुअली ज्यादा काम नहीं आता, जो ज्यादा काम आएगा वो सर्कल और रेक्टेंगल ही आएगा, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा है। ये देखो प्लीज सिलेक्ट अ क्लिप, ठीक है, तो हम लोग एक क्लिप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट मास्क टूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अमेज हो गया हूँ कि ये क्रैक वर्जन में कैसे चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत अमेजिंग है। इससे आपके बैकग्राउंड रिमूव हो जाएंगे। मतलब रील्स और यूट्यूब पे बस यही नॉलेज अवेलेबल है कि अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ग्रीन स्क्रीन करो, ये करो, वो करो, कैपकट में जाओ। कोई जरूरत नहीं है भाई, ये सब प्रीमियर में हो जाता है। देखो कितना स्मूथली इसने किया है। ये क्लिप वो तो मैंने काट दिया है, पर यहाँ पर अब मैं पीछे ग्रीन कलर डाल सकता हूँ या इस कार को कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट मास्क। मतलब ये कार एक ऑब्जेक्ट है, फिर हमने इसको सिलेक्ट करके एआई की मदद से एक मास्क बना दिया है। मास्क मतलब एक मास्क नहीं होता फेस मास्क कि आधा मास्क दिख रहा है, तो सिर्फ ऐसा मास्क बनाया कि कार दिख रही है। तो ये मस्त चीज हो गई। आपको सिर्फ ये सारे टूल ना एक बार ट्राई करना है, ठीक है। फिर अब हम लोग देख लेते हैं चेंज मास्क। तो बढ़िया यार, ये देखो इसका भी हो चुका है सिलेक्ट। चाहो तो आप क्या करना, एक क्लिप सिलेक्ट करना, उसका पूरा बैकग्राउंड करना, फिर कट मारना। कंट्रोल जेड दबाओगे तो अंडू हो जाएगा। अंडू और रीडू मतलब जैसे कुछ गलती से कर देते हैं और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि वो नहीं करना है तो अंडू कर दो, तो अंडू हो जाएगा। और रीडू मतलब जैसे कि आपने डिलीट कर दिया और यार डिलीट तो नहीं करना था तो अंडू कर दिया, लेकिन फिर याद आया अरे नहीं फिर से चाहिए था तो फिर रीडू कर देना। तो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो ये मैंने ले लिया एक इलिप्टिकल मास्क, ठीक है। तो इस मास्क से मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि बस ये वो जो टायर नहीं ट्रैक करते हैं, ट्रायर बोल रहा हूं, जो अगर जैसे मान लो हमें मास्क करना है टायर में,
और सिर्फ टायर में हम लोग एक वीडियो प्ले करना चाहते हैं या एनिमेशन या फिर एक ग्लो ऐड करना चाहते हैं, तब ये बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि जो गाड़ी मूव हो रही ना, एलिप्स जो मास्क बनाया उसको भी ट्रैक करना पड़ेगा उसके साथ साथ। ये आगे जमेगा ना, आगे वीडियोस में पंजाबी एडिट, एस्थेटिक सॉन्ग एडिट्स, कार एडिट, जिम एडिट, ये सब बनाएंगे ना, तब मैं आपको सिखाऊंगा ये सब। अभी बस आप इसको देख लो कि भाई ये कैसे क्या होता है। ये सेम रेक्टेंगल वाला मास्क है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आपको बस हर एक टूल यूज करके दिखा रहा हूँ। इस टाइप से आप इसमें पेन टूल से भी एक मास्क बना सकते हो मैनुअली, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एआई अच्छा काम नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हमें मैनुअली सारी चीजें करनी पड़ती है, तब ये बहुत काम आएगा। एक्चुअली अभी बस ये मास्क बन रही है, ट्रैकिंग नहीं है, ठीक है। ट्रैकिंग क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब ये है कि जैसे एक बार हमने सेट किया ना, तो वो ऑटोमेटिकली चलता जाएगा और कार को ट्रेस कर लेगा और फिर कार के साथ साथ मास्क मूव करेगा। आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अगेन एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, सिर्फ सुनते जाओ, आगे जब मैं आपको करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यार, इस टाइप से सारा सेट कर सकते हैं हम लोग। बस तो अब क्या होगा कि जैसे आप इसको करोगे ना, तो क्या होगा कि बस ये मास्क वाली चीजें रह जाएगी, ये देखो बाकी सब चला गया। पर ये बहुत ही भद्दा लग रहा है बट ठीक है, मुझे आपको बताना था कि मैनुअली मास्क बना के कैसे चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक स्पेस दबा के आप कोई सा भी इफेक्ट डिलीट कर सकते हो। तो मतलब है ना, जो जितने भी पैनल्स है ना, उसमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एक तो टाइमलाइन हमारी, प्रोग्राम मॉनिटर जहां पे हम देखेंगे, इफेक्ट्स जहां से हम लोग इफेक्ट्स लेके आएंगे, इफेक्ट कंट्रोल जहां से हम लोग इफेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे कि भाई कलर चेंज करो, साइज छोटा करो, पोजिशन चेंज करो, ठीक है। अभी आगे चलो, ये हैंड टूल है, ठीक है। कीबोर्ड से H दबाओगे तो ये हैंड टूल बन जाएगा। आप इसको ऐसे ऐसे करके कहीं से भी हिला सकते हो। स्क्रोल मतलब जैसे फिट भी कर सकते हो, फिट करोगे और फिर स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। टी दबाओगे तो ये टेक्स्ट टूल है, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। तो सारे टूल्स हम लोगों ने समझ लिए ऑलमोस्ट, जिसमें से ना ये सारे टूल्स काम आते नहीं, सिर्फ टॉप 4 ही काम आते हैं, ठीक है। देखो अगेन प्रॉपर्टीज के पैनल पे जाके आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो मैंने आपको जो टॉप 4 पैनल बताए थे ना, उसमें एक प्रॉपर्टीज वाला भी इंक्लूड करिए आप, क्योंकि यहाँ पर से सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो आप। जैसे फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, लेटर्स के बीच का स्पेस बढ़ाना है, लाइंस के बीच का स्पेस बढ़ाना है, ठीक है। कलर चेंज करना है, स्ट्रोक डालना है मतलब आउटलाइन डालना है, शेडो डालना है, बैकग्राउंड डालना है, ठीक है। अलाइंड है मतलब लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ठीक है। ये सब अभी बस आप ये सब देख लो, ठीक है। जब मैं एक्चुअल कोई बेहतरीन एडिट करके बताऊंगा ना आपको, स्पीड रैम्प वेलोसिटी बीट मैच वाला एडिट, तब मैं आपको बस बताता जाऊंगा, आपको पता होगा कि अच्छा ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो इसका कलर भी चेंज कर दिया हमने, ठीक है। स्ट्रोक दे देते हैं इसको बढ़िया सा ब्लैक, ठीक। तो इस टाइप का टेक्स्ट आप बना सकते हो। इसको ना आप मोशन ग्राफिक टेम्पलेट में सेव कर सकते हो। मोशन ग्राफिक टेम्पलेट का मतलब ये है कि जो अगेन मैंने लाइव में बताया था कि भाई एक टेम्पलेट सेव करो, हर बार यूज करो, वो वाला काम हम लोग आगे करने वाले। तो एक कोई बढ़िया सा टेक्स्ट प्रीसेट बनाएंगे। मेरी भी रील्स में आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, खुशहाल स्काई वाला जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो उसमें भी जितने भी टेक्स्ट इफेक्ट्स है ना, वो सारे मैं बनाना सिखा दूंगा आपको। और फिर उसके बाद उसको मोशन ग्राफिक में सेव कर लेंगे, तो हर बार बस एक क्लिक में सारा टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम हो गया। शेडो डाल देते हैं। ड्रॉप शेडो नाम का एक इफेक्ट भी होता है, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट के अंदर शेडो डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट मस्त चल सकता है। एक्चुअली क्या है, ड्रॉप शेडो इफेक्ट डालोगे ना, तो इफेक्ट आप उठा उठा के बहुत जगह डाल सकते हो। अगर यहां से अंदर से चेंज करोगे तो हर टेक्स्ट को अंदर से चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हो। आप बोलोगे भैया ये टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। टेक्स्ट स्टाइल सेव कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा नाम खुशहाल है, तो खुशहाल टेक्स्ट स्टाइल 1, खुशहाल टेक्स्ट स्टाइल 2, फिर वो उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो पूरा टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा। कल वाली क्लास में हम लोग ना ऑटो कैप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद में आपको जो पॉडकास्ट में ऑटो कैप्शन होता है ना, वो सब सिखाऊंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। फिर हम लोग मस्त एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली क्या, कुछ बेसिक चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअल एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले। अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ ऐसा प्लेफुल तरीके से सारे टूल्स देख रहे हैं, क्या क्या चीजें वो देख रहे हैं, ठीक है। देखो एक्सटेंड क्लिप एट 30 FPS, कंटिन्यू करता है। तो ये देखो ये अपलोडिंग हो रही है, मतलब एआई खुद हमारे सामने काम कर रहा है और हमें नई वीडियो जनरेट करके देगा, जो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
इसलिए बोला जाता है कि भाई एआई इस्तेमाल हो रहा है वीडियो एडिटिंग के अंदर। ये पूरा कोर्स भी एआई प्लस वीडियो एडिटिंग है। बहुत जगह हम लोग एआई का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, मतलब यूज करोगे तो भी चल जाएगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही है दुनिया में। ठीक है, अगर लोग बाग बोल रहे हैं कि भाई एआई से हमारा काम 10x फास्ट हो गया है, तो एग्जैक्टली कैसे हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। अभी देखो थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर। देखो अपलोड तो हो चुका था, जनरेट हो रहा है। ठीक है, 48% हो गया। यहाँ पर भी कुछ क्रेडिट्स वगैरह तो मांग नहीं रहा है, मुझे लगता है शायद ये अनलिमिटेड ही होगा। मतलब वैसे तो अडोब फायरफ्लाई के 4000 क्रेडिट्स मिलते हैं ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन पर। और ये वाला जो एआई एक्सटेंड और छोटे मोटे एआई के फीचर है ना, ये सब ऐसे मिल जाते हैं। आगे जो एडिट्स होने वाले हैं ना, बहुत नेक्स्ट लेवल होंगे, बहुत। जो आप ध्रुव राठी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल देख रहे हो, बिजनेस के लिए पेजेस में देख रहे हो, रियल स्टेट एडिटिंग देख रहे हो, ऐसी रील्स जिनके बजट $100 $150 होते हैं, वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। प्लस फ्रीलांसिंग पे जो मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं, मैं आपको क्लाइंट के साथ क्या कम्युनिकेशन हुआ, क्या बात हुआ, क्या मैंने ऑर्डर डिलीवर करा, कैसे नए क्लाइंट को अप्रोच किया, ये सारी चीजें भी दिखाने वाला हूँ। मतलब बहुत मजा आएगा भाई इस कोर्स में। मतलब समझ लो जो फुल पोटेंशियल पे चल सकता हूँ ना मैं, वो ऐसा होता है ना कि अगर आपके पास एक फरारी है और आप अगर उसको एक साइकिल की स्पीड पे चलाओगे तो वेस्ट ऑफ पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपके पास पोटेंशियल है और आप फुल रेस पे जो चला सकते हो उसको, वो होने वाला है इस कोर्स में। लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने के लिए ना बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों को बेसिक आता है, बट कुछ कुछ बच्चों को बेसिक भी नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग पहले बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद जाएंगे। पर मैं बता रहा हूँ, जिस दिन से आफ्टर इफेक्ट स्टार्ट हुआ ना, आफ्टर इफेक्ट का बेसिक 1-2 क्लास के बाद, उसके बाद देखना आप। ठीक है, तो यार ये देखो क्या मस्त इसने किया है जनरेट। देख लेते हैं अच्छा भी है या नहीं, तो पता चले मैं फालतू तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, कभी कभी गलतियां करता है, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अच्छा बनाता है। ये देखो ये बढ़िया इसने जनरेट कर दिया, तो बहुत मस्त लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अपनी पहली रील को कैसे एडिट करने वाले हैं। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, भैया आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूँ। ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लिप को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया सा ऑप्शन बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो ये क्लिप को इंपोर्ट कर लिया, कंट्रोल आई दबा के भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके करना और यहाँ पर लिखना, ये देखो ये वाला ऑप्शन, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। तो क्या होगा कि जो आपकी वीडियो है ये एक नई टाइमलाइन के अंदर ओपन होगी। देखा, यहाँ पे आपको सेटिंग भी चेंज करने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे एचडी में चाहिए या इसका फ्रेम रेट ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी तरीके से हो जाएगी। जो जो पैनल्स हमारे काम के नहीं है, बस उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना और इसको पकड़ के रखोगे तो आप खसका भी सकते हो। अब यहाँ पर ना सबसे पहले हमें रॉ कट्स लगाने हैं। तो अल्ट दबा के टाइमलाइन को जूम कर लो। सेलिंग 1, ठीक है। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं इसको जूम कर लूंगा और यहाँ पर रेजर टूल ले आता हूँ, कीबोर्ड से सी भी दबा सकते हो। जहां जहां मैंने बोला हुआ है वहां वहां पे हम लोग कट मार देंगे और जो खराब पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे। पहले वीडियो भी डिलीट कर दो, फिर स्पेस भी डिलीट कर दो। जैसे खाली जगह क्लिक करोगे तो व्हाइट हो जाएगा, फिर डिलीट दबा देना बस कीबोर्ड से। अगर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे ना तो स्पेस और ओ सॉरी वीडियो और स्पेस एक साथ डिलीट हो जाएगा। इसको बोला जाता है रिपल डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजों को डिलीट कर देते हैं। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, भैया आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूँ। ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है लेकिन रिजल्ट्स एकदम 1000% नेक्स्ट लेवल में। ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है। ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है। ठीक है यार, तो ये जो डिलीट वाला पार्ट है इतना ही हम इसको रहने देते हैं और यहाँ पर से हम लोग फाइनल वीडियो निकाल लेते हैं। कैसे अपलोड करें भैया।
देखो अब ये जो मैं चीज कर रहा हूँ ना, ये ऑप्शनल है, आपको करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करना। इसको बोला जाता है ना जे कट्स। इससे क्या होगा कि जो हमारा एक ऑडियो है वो ओवरलैप करेगा दूसरे ऑडियो के ऊपर। ठीक है, एक्चुअली इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, पर एक शॉर्टकट है, बट अभी बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस मैं आपको एक सिंपल पैटर्न बताना चाहता हूँ कि भाई कैसे आप इसकी ऑडियो को, एक ऑडियो को दूसरे ऑडियो के ऊपर कर सकते हो, तो एक मस्त जे कट फॉर्म बन जाएगा। इससे क्या होगा, मतलब ये ऑप्शनल है, मतलब आप रॉकट्स भी लगा सकते हो, सिंपल रॉकट्स। बाकी जे कट्स के ना एक अलग से लेक्चर आएगा, मतलब जब एक फास्ट पेज रील एडिट करेंगे तो उसके अंदर आपको वो दिख जाएगा कि भाई अच्छा जे कट्स यहाँ भी है, तो आप लोग वहां से सीख लेना। अभी बस मैं ऐसे ये 2-4 क्लिप्स है तो करके बता देता हूँ, जिससे हमारी वीडियो थोड़ी सी ना फास्ट पेज लगेगी थोड़ी सी। बस ठीक है, अब हमारी रील के अंदर गैप ही नहीं है। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें भैया, आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूँ। ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है। तो देखा आपने, बहुत भयंकर तेज हो गया है ये, और अब मजा आएगा इसके अंदर। मतलब अब जो एडिटिंग होगी ना, ऐसा लगे बहुत तेज हो रही है। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें भैया, आपका एक्चुअल। तो ठीक है यार, अब आगे चलते हैं। तो अभी देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और प्रिंटरेस्ट पर आ जाना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेंगे और सही चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो कुछ छोटे एलिमेंट्स है या फिर कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। अभी मैं क्या करूंगा कि आपको एआई से जनरेट करना सिखाता वैसे तो, पर उसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मैं आपको इंस्पिरेशन लेना भी बता रहा हूँ। तो पिंटरेस्ट पर ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थंबनेल डिजाइनिंग में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ पर एक्चुअली आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ डाउनलोड करना देख रहे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग सिर्फ जनरेट करना ही देखेंगे, सारी चीज़ें जनरेट करके ही यूज़ करेंगे। अभी बस एक्चुअली एक छोटा सा आइकॉन में चाहिए हमें, ये वाला बढ़िया लग रहा है, इसको ले लेते हैं। कोई सा भी ले सकते हो, 4K भी ले सकते हो, वो येलो वाला, बट ये व्हाइट वाला ही ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट क्या करा है, कॉपी कर दिया है, ओ सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग एक प्रॉम्प्ट टाइप कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे कि भाई ऐसा सेम ओरिजिनल आइकॉन हमारे लिए जनरेट कर दो। अब ये अपन लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि भाई हमें कॉपीराइट और इन सब चीज़ों से, इन लफड़ों में पड़ना ही नहीं है। हमारे दिमाग में भी अगर ये डाउट आ रहा है ना कि भाई इस पर कॉपीराइट आ सकता है, तो मतलब कभी ना कभी आगे आएगा। तो आप अपना काम इतना ओरिजिनल करिए कि अगर कोई पूछे भी आपसे कि भाई ये ओरिजिनल है, तो आपके पास 100% श्योर होना चाहिए हाँ मैंने खुद ही बनाया है। एआई से जनरेटेड एलिमेंट्स पर कभी कॉपीराइट नहीं आता है। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सिंपल आप सेम कॉपी पेस्ट कर देना तो आपको पता लग जाएगा। तो देखो इसने मस्त एक आइकॉन बना दिया है, इसको 3D भी कर दिया है जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में दे दिया इसने हमें। बस हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्ट हम लोग लिया हमारे टाइमलाइन पे। देखा बैकग्राउंड भी नहीं है इसके अंदर। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें भैया, बैकग्राउंड भी नहीं है प्लस ये हाई क्वालिटी में भी है। ठीक है, तो ये फायदा हो जाता है हमारा एआई को इस्तेमाल करने का। ठीक है, अब देखो जो इफेक्ट कंट्रोल है ना, यहाँ से इसका एक्चुअल काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, इफेक्ट कंट्रोल और इफेक्ट्स पैनल तो हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें भैया, आपका एक्चुअल। ठीक है, ये दोनों ही आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पोजीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। पोजीशन से पोजीशन चेंज होगी, हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पर देखो पोजीशन से पोजीशन चेंज होगी, की फ्रेम लगाओगे ना तो यहाँ पर एक की फ्रेम लग चुका है। ठीक है, आज के क्लास में इसको कॉपी करते हो, अलग से की फ्रेम क्या होता है मैं क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले सेकंड पे हम चाहते हैं कि ये नीचे रहे, दूसरे सेकंड में चाहते हैं हम ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद ये
इजी इन कर लेना है, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, स्मूथ आएगा। को हाई क्वालिटी में देखो ये। कैसे अपलोड करें, को हाई क्वालिटी में कैसे एक अपलोड आता है करें, ऐसा, को हाई अभी क्वालिटी में आएगा कैसे अपलोड करें। ऐसा, स्टार्टिंग में फास्ट, बाद में स्लो। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल पे वापस से हम लोग आकर ये वाला एक इफेक्ट सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होगा कि शैडो बन जाएगी इसकी बढ़िया सी। यहाँ पर अभी आप सब कॉपी करते जाओ। ठीक है, इंडिविजुअल इफेक्ट हम लोग अलग अलग सीखेंगे क्लासेस के अंदर, बट को पहली हाई रील है क्वालिटी तो में कैसे अपलोड करें, भैया आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो। ठीक है, तो यार वापस से आपको ना यहाँ पर क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पर क्रोम पे सर्च करना है मिक्सड। यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। गेमिंग साउंड चाहिए, राइजर चाहिए, वीडियो एडिटिंग चाहिए, क्लिक साउंड चाहिए, माउस शटर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो सारे मिल जाएंगे। तो ठीक है, अभी यहाँ से ना हमें बी रोल्स चाहिए, तो बी रोल्स भी कॉपीराइट फ्री वाले लेना। पिक्साबे, पिक्सल्स, इन सब जगहों से लोगे तो कभी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ठीक है, अलग से ना आप एक फोल्डर बना लेना। ठीक है, रील 1 एडिट का, उधर ये सारे एसेट्स डालते जाना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो बस मैंने रैंडमली इसको यहीं कहीं पे डाल दिया है। बस कुछ नहीं करना, जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा ही होगा ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले, तो वहां पे मैंने बताया था फास्ट क्लिक 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 साउंड के साथ चेंज होगा। देखो जो स्ट्रॉन्ग हुक बनाने का ना सबसे पहला पैटर्न तो यही है, फास्ट फ्रेम्स। इतनी ज्यादा फास्ट फ्रेम्स कर दो कि जैसे व्यूअर स्क्रॉल कर रहा है, जैसे आपकी रील पे खट 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 चेंज हो गई तो वो वहीं की वहीं रुक जाएगा, उसको लगा कि यार क्या बता रहा है ये। वैसे तो अच्छा हुक कैसे डिजाइन करना और वो चीजें हम लोग देखेंगे, बट आज का जो पहला लेक्चर था उसके हिसाब से जो हम लोग 5 सेकंड का एडिट करने वाले हैं वो बहुत बढ़िया है ये। और मैं चाहता हूँ कि ये देखो पिक्सल्स, ये भी एक बढ़िया वेबसाइट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना ये तो सीखो, प्लस थोड़ा सा और अच्छा एडिट करके दिखाओ मुझे अपनी तरफ से। आप लोग जो भी एडिट करो ना, अपना एक इंस्टाग्राम का नया पेज बना लेना, अगर ऑलरेडी है तो बढ़िया है, वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि नया पेज बनाओ, उधर सारे रील्स पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर देना। जो भी आपको एडिट करना है खुद के वीडियोस कर दो, खुद के वीडियोस प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं है तो मेरे वीडियोस भी ले सकते हो। और उससे क्या ओरिजिनल वर्क दिखेगा आपका। किसी भी सेलिब्रिटी, मान लो मिस्टर बीस्ट, इवान गार्ड जी का उठा के कर दिया, कोई मानेगा ही नहीं कि आपने एडिट किया है। तो ओरिजिनलिटी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बातों बातों में हमने बहुत सारे बी रोल्स कलेक्ट कर लिए हैं और अब ये सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रीमियर प्रो में ले आते हैं हम लोग। और जैसे हम लोग लेफ्ट राइट से छोटा बड़ा कर रहे थे उस हिसाब से हम लोग सबको छोटा कर देंगे, ड्यूरेशन कम कर देंगे। जितनी भी टेक्निकल टर्म्स, कॉम्प्लेक्स नाम है ना, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग बस ऐसे कैजुअली बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस बता दो। ये देखो, तो बस इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको पहले छोटा करना है, बीट के साथ मैच करना है। ठीक है, कहाँ तक बात हो रही है, बस यहाँ तक, फिर कट मारा, डिलीट कर दिया। ऐसा सेम प्रोसेस करना है आपको हर एक वीडियो के साथ। ठीक है, अभी थोड़ा आगे चले, फिर कट मारा, मतलब अच्छा सीन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, कट, डिलीट। सेम प्रोसेस करते जाना है आपको। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, फुल स्क्रीन कर लेंगे, बाकी वीडियोस को भी हम लोग फुल स्क्रीन कर लेंगे। देखो यहाँ पर मतलब एक चीज आप नोटिस करना, मतलब अगर मैं कट भी मार रहा हूँ ना तो मैं देख रहा हूँ कि वो 2 सेकंड अच्छा पार्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी लगा दिया, क्योंकि जब आप ऐसी एडिट करोगे तभी वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो बहुत मस्त लग रहा है अभी। सबको सिलेक्ट ऑल करेंगे यहाँ से ऐसा और आगे खसका दो इसको। ठीक है, यहाँ पे ना आपको देखो टाइमलाइन पे एक मैग्नेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये टास्क है आपका, आपको मैग्नेट वाला ऑप्शन ढूंढना है और उसको चेक करके रखना है। उससे क्या होगा कि 2 क्लिप्स आपस में चिपक जाएगी। ठीक है, नहीं तो मैनुअली आपको बहुत प्रिसाइजली सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, ये स्केल और पोजीशन, ये इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में से आज ये 2 ही चीजें हमें सीखना है इंपॉर्टेंटली, कि भाई पोजीशन से लेफ्ट राइट कैसे कर सकता है, ऊपर नीचे कैसे कर सकता है, स्केल से छोटा बड़ा कैसे होता है। सिर्फ ये 2 ऑप्शन है, बाकी ओपेसिटी, रोटेशन, एंकर पॉइंट, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे सब क्या होता है। बाकी हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि रुके रहो भाई, इसको तो बटन दबाओ ही मत, सब हिट एंड ट्रायल करो। हिट एंड ट्रायल में एडिटिंग सीखते हैं सब लोग। प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो।
प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअल ठीक है यार, तो मैंने इसको आगे कर दिया, बीट के साथ सब कुछ मैच हो रहा है। अब हम लोग बाकी का काम भी कर देते हैं। आज का ये जो वीडियो है ना, अगर आपने ये बना लिया सक्सेसफुली एज अ असाइनमेंट और टैग भी कर दिया मुझे, तो समझ लेना कि जो बाकी पूरा कोर्स आप इजीली कर लोगे, क्योंकि पहले लेक्चर से ही सबको टफ लगते हैं, पहले दूसरे तीसरे, फिर सब इजी है। फॉलो कर लो। ठीक है, तो आप देख ही रहोगे, बहुत ही आसान काम है। अभी तक सिर्फ कट ही लगाया हम लोगों ने। एक आइकॉन ऐड करना सीख लिया, एआई से जनरेट करना सीख लिया, बी रोल्स लगाना सीख लिया, इसको बोलते हैं बी रोल्स। प्रोसेस बता दो, फॉलो कर प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूँ। ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है। ठीक है, जहां पर मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको बोला जाता है ए रोल, जहां पे किसी और का वीडियो उसको बोलता है बी रोल। प्रोसेस तो बहुत लंबा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है। ठीक है, तो एकदम जो क्लीन एडिट हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे वो हो भी रहा है। और आप कैनवा से भी बहुत सारे बी रोल्स ले सकते हो, बहुत सारे आइकॉन्स ले सकते हो, टेक्स्ट इफेक्ट्स बना सकते हो। आगे हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट बनाने वाले हैं, बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट की मैं सोच रहा हूँ एक पूरी अलग क्लास ही कर देता हूँ। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हैं, वो हम लोग और ज़्यादा लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक इन्फोग्राफिक टाइप हमको ले लेना है, और चैट जीपीटी को बोलेंगे हम लोग कि भाई ये सारा डाटा लो और हमारे लिए एक ओरिजिनल इन्फोग्राफिक बना के दे दो। और अभी तो बस दिखाने के लिए मैं आपको सेम वाला यूज़ करके भी दिखा सकता हूँ, पर पहले आइकॉन के साथ आप समझ ही गए होंगे कि करना क्या है हमें। ठीक है, टाइप का इमेज बनाओ, टैग को। ठीक है, हम लोग मतलब क्या इस टाइप के बहुत सारे इमेजेस बना सकते हैं। एक बार आप सारा मटेरियल जैसे जैसे कलेक्ट करते जाओगे, वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी। मतलब अभी तक अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं ना, इस पूरे लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। हम लोगों ने प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करना देख लिया है, बेसिक टूल्स देख लिए हैं, फिर टूल्स को इस्तेमाल करके देख लिया है, दो रिमिक्स वाला, एक्सटेंड वाला, दो एआई टूल्स देख लिए, फिर एआई की मदद से इमेजेस कैसे जनरेट करवाना है, ओरिजिनल जिस पे कॉपीराइट ना है वो देख लिया है, आइकॉन्स कैसे जनरेट करवाना है बिना बैकग्राउंड के, बिना किसी सॉफ्टवेयर पर जाए वो देख लिया है, ऑब्जेक्ट मास्किंग मतलब एआई की मदद से बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है वो देख लिया है। सब कुछ क्रैक वाले में चल रहा है। ठीक है, क्रैक वाले तक में एआई काम कर रहा है, मतलब ये लोकली आपके सिस्टम पे रन होता है एआई, कोई अपलोड डाउनलोड वाला खेल नहीं है। ट्रैकिंग में तो शायद नहीं है, क्योंकि एक्सटेंड में वो कर रहा था अपलोड। तो ठीक है, ये देखो, इसने मस्त सा बैकग्राउंड, बिना बैकग्राउंड के हमारे लिए एक इमेज तैयार कर दिया है। मुझे बहुत अमेजिंग लगता है ये, क्योंकि पहले मुझे ढूंढना पड़ता था, फिर मैं इमेज लाता था, फिर मैं उसको बैकग्राउंड रिमूव करता था, फिर उसके बाद भी 144 पिक्सल में मुझे इमेज आइकॉन मिलता था। बट अब इतनी चीजें एडवांस हो गई है कि भाई बस लिखा और आपके पास आ गया, लाइक 30 सेकेंड में आप एक एलिमेंट्स ले सकते हो यार। ठीक है, तो इसने बहुत बढ़िया जनरेट कर दिया। एक्चुअली इसने जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना वो हटा दिया, बट हमें एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए थोड़ा सा, वरना वो ज्यादा ही खाली लगेगा। ठीक है, जनरेट होने देते हैं। तो बढ़िया यार। हाँ, फिर हम लोग कहाँ तक बात कर ली थी हम लोगों ने, टूल्स तक आ गए थे। ये परफेक्ट लग रहा है, पर यार ब्लैक नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा नहीं हो कि इसने व्हाइट बैकग्राउंड ही कर दिया हो। एक काम करेंगे, फिर इसको क्रॉप कर लेंगे यार। ये देखो, अडोब की ना ये वाली फ्री वेबसाइट पे भी आ सकते हो आप। यहाँ पर से आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो हाई क्वालिटी में, फ्री में। बहुत सारे लोग दूसरी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। डेमो लेक्चर के अंदर हमने रिमूव डॉट बीजी का इस्तेमाल किया था, बट एक्चुअली ये वाली वेबसाइट ज्यादा पसंद है मुझे। तो बस यहाँ पर से आपको, मतलब देख रहे हो आप, ये ट्यूटोरियल्स कितने फास्ट हैं, कितने इन्फॉर्मेटिव है। ऐसा नहीं है कि एक चीज चल रही है तो चली ही जा रही है, मतलब हर दो दो तीन तीन मिनट में एक नई चीज सीख रहे हो आप, हर 5 मिनट में एक नई चीज सीख रहे हो। मतलब ये पहला लेक्चर ही इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आपको इसको अप्लाई करने में एटलीस्ट 1 या 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आगे के सारे लेक्चर्स ऐसे ही हैं। तो हमने बहुत बढ़िया चीज लिया है। ऐसे प्रोसेस तो बहुत ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है।
तो ठीक है यार, पोजीशन और स्केल की मदद से हम लोगों ने इसको सेट कर दिया है। और यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है कॉपी एट्रीब्यूट्स और पेस्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ी सी हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको सिर्फ कॉपी करना है। तो क्या होगा कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ना, ये कॉपी हो जाएंगे। देखो, एट्रीब्यूट्स मतलब इसकी प्रॉपर्टी, हमने क्या process तो स्केल बहुत एनिमेशन लंबा है। लगाया था, जो की फ्रेम हमने लगाया था ना, अब सिर्फ एक बार की फ्रेम लगाएंगे और आगे हम लोग कॉपी करते जाएंगे। मतलब सोचो अगर आप इसे कोई process 5 मिनट तो का बहुत वीडियो एडिट लंबा कर है। रहे हो, इसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, भैया आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूँ। इसे प्रोसेस तो बहुत ठीक है यार। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, अगर आप कोई 5 मिनट का वीडियो एडिट कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक आइकॉन पे काम करना है, पीछे जाना है, आइकॉन्स पे जाओ, इफेक्ट उठा के लाते जाओ, आगे वाले इफेक्ट्स पर डालते जाओ, आपका काम खत्म हो जाएगा। एक बी रोल पर एडिटिंग करो, सब पे पेस्ट कर दो, खत्म। तो कॉपी एट्रीब्यूट्स और पेस्ट एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट भी लिख ही लिया हम लोगों ने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो अभी रील की स्क्रिप्टिंग कैसे करी है मैंने। मतलब 3 सेकंड में हुक होता है, फिर एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि भाई मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, फिर यहाँ पे टेक अवे। हम यहाँ पर 3 या 4 सेकंड पर ही बोल देते हैं कि भाई मुझे फॉलो कर लो, मैं आपको बताता हूँ। तो जितने भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं ना, वो फॉलो कर लेते हैं। अभी आपको शर्माना नहीं है कि यार मैं तो फॉलो करने का बोल रहा हूँ, मैं तो ये करने का, लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि भाई फॉलो कर लो हमें, हम काम आएंगे बाद में। तो बोले ठीक है भाई, कर लेते हैं। ये चीजें करोगे तो जल्दी 1 लाख फॉलोवर्स तक का सफर क्रॉस कर पाओगे आप मेरे जैसे, नहीं तो आपको टाइम लग जाएगा बहुत। फिर आप लोगों को लगेगा कि भाई यार मैं तो 1-2 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे तो फॉलोवर्स है ही नहीं। बट एक्चुअली आपको सीखना पड़ेगा कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, स्ट्रोक भी हो गया, फिल भी हो गया। प्रॉपर्टीज वाला पैनल ऑलरेडी हम लोग टूल्स के सेक्शन में देख चुके थे। तो यहाँ पर से आपको सिर्फ ये ले आना है और इस पे काम कर लेना है। ठीक है, देख लेते हैं। फॉलो कर लो, बताता हूँ। इसे बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूँ। इसे प्रोसेस फॉलो कर लो, बताता हूँ। इसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है, बताता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना बहुत सारी बेसिक चीजें हो गई है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे हम लोग समझ लो पता नहीं कितनी रील्स एडिट करने वाले, बहुत सारी। तो उसमें ना सब में सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो पहले ट्यूटोरियल से जज मत करना कि मुझे कम समझ में आ रहा है, बस कॉपी करते जाओ। बताता हूँ। इसे प्रोसेस तो बहुत ठीक है यार, तो क्या बस कॉपी करते जाओ सारा स्टेप बाय स्टेप। एक ट्यूटोरियल को मिनिमम 2 बार देखना है, नॉर्मल लेवल पे 3 बार देखते हैं लोग बाग। एक बार मूवी जैसा देख लो, दूसरी बार फॉलो करते हुए देख लेना, तीसरी बार क्रॉस चेक करते हुए देख लेना कि भाई कुछ बचा तो नहीं। नोट्स बार बार पढ़ लेना। ठीक है, तो ये एक बार इंपोर्ट हो जाने दो इसको। यहाँ पर जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था प्रीमियर कंपोजर, वो है ये। बताता हूँ। इसे प्रोसेस तो वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, क्वालिटी में कैसे अपलोड करें। एक स्केल का की फ्रेम हम लोगों ने लगा दिया, ताकि जैसे स्टार्ट होना वीडियो तो एकदम से जूम होना चाहिए, एकदम से ऐसा, ताकि पता लगे। दोनों की फ्रेम्स को यू पकड़ के आपको राइट क्लिक करना है और इसमें जाना है और ईज आउट कर देना है। कैसे एकदम प्यारा जूम बनेगा आपका। फिर ये ग्राफ एडिटर में भी कर देते हैं, काम करो इसको। ठीक है, हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, मस्त। हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें। ग्राफ एडिटर क्या है, की फ्रेम क्या है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, वीडियोस में। को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, भैया आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूँ, बताता
ठीक है यार। और बाय द वे ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, जो मैं एडिट कर रहा हूँ, इसको मैं पोस्ट कर चुका हूँ, इस पे 1 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, 1-2 लाख व्यूज आ जाते हैं ऐसी वीडियोस पे, क्योंकि हम इसका हुक ही ऐसा डिजाइन कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेटिव मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेसिक हुक एडिट करना सीख लिया है। फॉलो कर लो, बताता हूँ। ऐसे प्रोसेस बता दो, एक्चुअल प्रोसेस बता दो। तो ठीक है यार, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली, आपको सिर्फ कुछ चीजें बची हुई उनको भी कर देते हैं हम लोग खत्म जल्दी से। और ठीक है, मतलब आप देख रहे हो कितना बेसिक काम चल रहा है। जो बेसिक एडिट हम लोग फोन से करते थे हमें बहुत टाइम लग जाता, लेकिन ये पीसी में बहुत जल्दी चीजें होती है। देखो, पहला एडिट, पहला वीडियो, पहले 10 वीडियोस मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला मुश्किल होगा, लेकिन आगे बहुत सारी चीजें आसान होगी। यहाँ पर ये एक साउंड इफेक्ट का पैक में ले आया हूँ, ओ सॉरी साउंड इफेक्ट ले आया हूँ, इसको SFX भी बोलते हैं, ठीक है, साउंड इफेक्ट को। बस आपको ये लगा देना है, प्रोसेस ध्यान रखना है आपको ये कट पे चले, ठीक है। इसका हम लोग ऑडियो कम कर देते हैं, प्रोसेस बता कर लो, ठीक है। अल्ट दबा के खसका दोगे तो देखो ये डुप्लीकेट होते जा रहा है। तो बस ऐसे करके हर बीट पे आना चाहिए, जब ठक 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 ठक, ऐसा बन जाएगा वो। प्रोसेस बता दो, प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूँ। ऐसे प्रोसेस तो ठीक है यार, ये बहुत बढ़िया लगेगा एडिट होने के बाद। पहला वीडियो है, पहले वीडियो से अपने को यही उम्मीद है आगे जाके बहुत एडवांस चीज आने वाली, 3D VFX, आफ्टर इफेक्ट, डॉक्यूमेंट्री एडिट, कैमरा से, नल लेयर से, बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले। ठीक है, तो ये जो हम लोग करें ना, ये साउंड डिजाइन वाले सेक्शन में आ चुके हैं हम लोग। अगर मैं आपको बताऊं तो कि मतलब कहाँ पे कौन सा साउंड इफेक्ट आएगा, इसी को बोलते हैं साउंड इफेक्ट, ठीक है। देखो, राइट क्लिक करके ऐड ट्रैक करोगे तो नीचे एक और लाइन खुल जाएगी, और यहाँ पर आप लोग और साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो, कितनी भी लेयर बना सकते हो, है ना। लो बताता हूँ, वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें भैया, आपका एक्चुअल प्रोसेस अपलोड करें भैया, आपका तो ठीक है यार, यहाँ पर बस कुछ माइनर सी चीजें हैं। आप राइट क्लिक करके इसका ऑडियो कम कर सकते हो। ये जो प्रीमियर कंपोजर है, इसके अंदर बहुत सारे आपको ऐसे ट्रांजिशंस वगैरह मिल जाएंगे, तो बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइमलाइन पे ले आओ। कैसे अपलोड करें भैया, आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो, कैसे अपलोड करें भैया, आपका अपलोड करें। ये जो लाइट लीक वाला ट्रांजिशन है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो अब आपको पता है कैसे इंस्टॉल करके कैसे इसको लाना है, तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सारे साउंड इफेक्ट्स भी आपको मिल ही जाएंगे प्रीमियर कंपोजर के अंदर। प्रीमियर कंपोजर को भी हम लोग अलग से देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग बस बेसिक चीजें यहाँ पे ले लेते हैं। अपलोड करें भैया, आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूँ। ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है, ठीक है। तो मतलब देख रहे हो आप, मैंने क्या करा है, पहले मैंने सबसे पहले रॉ कट्स मारे, फिर मैंने उसके ऊपर आइकॉन्स, बी रोल्स, एलिमेंट्स ऐड करे, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड किया, फिर ट्रांजिशंस ऐड करे प्रीमियर कंपोजर के ऊपर से, फिर उसके बाद मैंने बेसिक साउंड डिजाइन कर दी। बस इसी टाइप से हमारा एक हुक तैयार है। ये 5 सेकंड का एडिट करने में मुझे लगे थे शायद 30 मिनट्स, आपको हो सकता है 1 घंटा या 1.5 घंटा लगे, वो नॉर्मल है। तो गाइस अब बात करते हैं, आप सभी लोग इस म्यूजिक को सुन लीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी ले लिया है, इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग ताकि ये कंप्लीट हो जाए। राइट क्लिक करके इसका ऑडियो कम कर सकते हो। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें भैया, आपका एक्चुअल ठीक है, इसका ना राइट क्लिक करोगे तो ऑडियो गेन का एक सेक्शन मिलेगा, जहां पे आप -10 dB भी कर सकते हो, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे आगे। इफेक्ट कंट्रोल में भी कर सकते हो, ये देखो यहाँ पर जाना और इसको कम कर देना। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें भैया, आप तो बहुत मस्त चल रहा है ये। अगर 2026 वाला प्रीमियर प्रो नहीं चलता है तो 25 वाला, 24 वाला ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मस्त हो गया ये।
वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, भैया आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो। वीडियो को हाई क्वालिटी में कैसे अपलोड करें, भैया आपका एक्चुअल प्रोसेस बता दो, फॉलो कर लो, बताता हूं। ऐसे प्रोसेस तो बहुत लंबा है। तो ठीक है यार, ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और बस हम लोग एक्सपोर्ट वाले बटन पर दबाएंगे और यहाँ पर आपको बेसिक सेटिंग्स देख लेना है। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो फाइल को कि भाई क्या नाम होना चाहिए, और कहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है इसको देख लो। तो ठीक है यार, यहाँ पर से बस इसको एक्सपोर्ट करो और यहाँ पर डायरेक्टली इन चीज़ों को चेक कर देना। अभी आप इसको कॉपी कर दो, मैं आपको एग्जैक्टली इन सब चीज़ों का मतलब क्या है वो आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। आप सिर्फ कॉपी कर दो, ये बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग है। और बस यहाँ से आप इसको रील को पोस्ट कर सकते हो, मुझे टैग कर देना इंस्टाग्राम पर khushhalsky.ai यूजर नेम पर, और बस ठीक है, इसको एक्सपोर्ट दबा दो। तो फाइनली एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो यार गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो 2 बार इस लेक्चर को देखो। हम लोग मिलेंगे कल एक और एडवांस लेक्चर में।